बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था। उसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम तुफैल और दूसरे का नाम जमील था। तुफैल पहाड़ की चोटी पर जबकि जमील पहाड़ के दामन में रहता। वो बचपन के दोस्त थे मगर उनकी आदतों में बहुत फर्क था। तुफैल इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद आदमी था। वो अकेला रहता और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। वो कभी किसी के घर ना जाता ना किसी को अपने घर बुलाता। शाम को गांव के मर्द अपने कामों से फारिग होकर चाय खाने पर जमा हो जाते और दुनिया जहां की बातें करते, मगर तुफैल कभी भी वहां का रुख ना करता। बस वो बेदिली से अपने खेत में काम कर रहा होता या लोगों से नजरें चुराए रास्ते पर आता जाता नजर आता। उसके बारे में मशहूर हो गया कि वो दुनिया का सबसे उदास आदमी है। उसके बरअक्स दूसरा दोस्त जमील, जो पहाड़ के दामन में रहता, एक हंसमुख आदमी था। वो हमेशा खुशबाश नजर आता, लोगों से मेल जोल रखता, उनकी तकरीबात में शरीक होता और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता। उसने जब देखा कि तुफैल दिन ब दिन रंजीदा होता जा रहा है, उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वो फिक्रमंद हो गया और इस मसले को हल करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा। कई दिन तक सोच विचार के बाद आखिर उससे एक तरकीब सोच गई। आगाज़ बहार के एक दिन जब खुशगवार हवा चल रही थी, वो फलों की टोकरी कंधे पर रखे तुफैल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तुफैल ने दरवाज़ा खोलकर हैरत से उसे देखा। जमील ने उससे सलाम किया और टोकरी उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम तो मिलने आते नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही मिलाऊं। लो, ये मेरे बाग के फल हैं। तुफैल ने उससे अंदर बुला लिया। दोनों बैठ गए। जमील उससे इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन तुफैल बहुत कम बोल रहा था। आखिर जमील ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? नहीं, उसने उदासी से कहा। फिर तुमने ऐसा रंजीदा मुंह क्यों बना रखा है? चलो बाजार का चक्कर लगा कर आते हैं। सुना है सर्दियों के लिए खान बाबा के पास अच्छा कपड़ा आया है। तुफैल कुशा कुशा उसके साथ चल दिया। जमील ने अपने लिए कपड़ों का एक जोड़ा खरीदा और दूसरा तुफैल को भी तोहफतन दिला दिया। तुफैल मना करता रहा मगर जमील ना माना। फिर दोनों दोस्त रुखसत होकर अपने अपने घर चले गए। चंद दिन बाद जमील फिर जाल हाथ में पकड़े झाड़ियों को डंडे से हिलाता, इधर उधर नजरें घुमाता उसके घर की तरफ आ निकला और जोर से दरवाजा बजाते हुए आवाज लगाई, तुफैल तुफैल बाहर आओ, मैंने आज एक अजीबो गरीब परिंदा देखा है। उसके पर नीले, जिस्म सब्ज और आंखें लाल थीं। वो इसी तरफ उड़कर आया है, आओ इसे तलाश करते हैं। तुफैल लंबी ताने सो रहा था। वो समझा गांव पर कोई आफत नाजिल हो गई है। वो हड़बड़ा कर उठा और पाँव में चप्पल पहने बगैर घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसे इस हालत में देखकर जमील ने कहका लगाया। उसे हंसता देखकर तुफैल नाराज होकर वापस जाने लगा, लेकिन जमील ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और ये कहते हुए चल दिया, ओ यार, बिला वजह दिन में सोना जवान आदमी को जेब नहीं देता। दोनों करीबी जंगल में चले गए और वहां देर तक घूमते रहे। वो परिंदा ढूंढते हुए बातें भी कर रहे थे। तुफैल का मूड ठीक हो गया था। फिर थक कर जमील बोला, जाने वो परिंदा कहाँ गया, चलो छोड़ो, आओ कुछ खा पी लें। उसने अपने थैले से बेसनी रोटी और अचार निकाला और बोला, आ जाओ, दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, तुम्हारी भाभी ने बनाई हैं, मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगता है तुम घर से तैयार होकर चले थे, तुफैल बोला। हाँ, मैं हर काम मंसूबा बंदी से करता हूँ, जमील बोला। दोनों घास पर बैठकर खाना खाने लगे। वो बातें भी कर रहे थे। जमील ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए,
मैं यूं ही ठीक हूँ, तुफैल बोला। मुझे तो नहीं लगता कि तुम खुश हो, जमील बोला। तुफैल इससे दूसरी बातें करने लगा। जमील समझ गया कि तुफैल अभी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। उसने दोबारा वो बात ना की। फिर कुछ देर बाद वो अपने अपने घरों को लौट गए। फिर एक दिन उसी तरह जमील हाथों में बड़ा सा डब्बा उठाए, होंठों पर जबान फेरते हुए तुफैल के दरवाजे पर आवाज लगा रहा था। तुफैल, तुफैल, दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने सब घोड़े गधे बेचकर सोए हो? तुफैल ने दरवाजा खोला तो वो चिल्लाया, दोस्त मुझे मुबारकबाद दो, आज मेरी सालगिरह है। मुझे इस दुनिया में आए 25 वर्ष गुजर गए हैं। तुफैल बहुत मुश्किल से मुस्कुराया और उससे मुबारकबाद दी। दोनों अंदर आ बैठे। जमील हाथ मलते हुए बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज के मुबारक दिन में इस दुनिया में आया था। तुफैल ने गर्दन हिलाई, फिर कुछ सोचकर बोला, मगर अभी 2-3 महीने पहले तो तुम्हारी सालगिरह थी। वो मेरी नहीं, मेरी शादी की सालगिरह थी। अच्छा छुरी लाओ, मैं केक काटूं। और हाँ, कंजूसी नहीं चलेगी, तुम्हें मुझे कोई तोहफा भी देना होगा, चाहे वो मुर्गी का सर ही क्यों ना हो। तुफैल ने जोरदार कहका लगाया। फिर वो छुरी लाया। जमील ने केक काटा और वो मज़े से केक खाने लगे, साथ ही अपने बचपन की यादों को ताज़ा भी कर रहे थे। जमील बोला, तुम्हें याद है बचपन में हम अखरोट तोड़ने जंगल में था। इस दौरान वो चुड़ैल और भी कई लोगों को नजर आती रही। आखिर सब ने वहां जाना छोड़ दिया, मगर बाद में पता चला कि वो एक बेघर औरत थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। जमील ने गर्दन हिलाई और बोला, वाह, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मुझे हैरत है, जब तुम लोगों से मिलते हो तो उनसे बातें क्यों नहीं करते? बस मुझे ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। तुफैल शर्मा कर बोला, हाँ, कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्प और अच्छी बातें सब शौक से सुनते हैं, जमील बोला। तुफैल सर हिलाने लगा। गर्ज वो देर तक कुछ गप्पियाँ करते रहे। फिर जमील वहाँ से रुखसत हो गया। फिर जमील ने हिकमत अमली बदली। अब वो खुद नहीं जाता था, बल्कि तुफैल को बुला लेता। एक दिन उसने अपने घर के आगे से गुजरते फेरी वाले से, जो पहाड़ी की चोटी तक जाता, अपना पैगाम भेजा। आज मेरे बेटे का नतीजा निकला है, वो अपनी जमात में अव्वल आया। दोपहर को घर में एक छोटी सी तकरीब है। तुम्हारा भतीजा कहता है कि चचा के बगैर मज़ा नहीं आएगा, लिहाजा तुम फौरन चले आओ। पैगाम पढ़कर तुफैल ने गहरी आह भरी। उसका दिल कहीं जाने को नहीं चाह रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही बेख्याली में बैठा रहा। फिर उठा और मुंह हाथ धोकर अपना नया सूट अलमारी में से निकाला और पहनकर घर से निकल गया। हाँ, रास्ते में वो बच्चे के लिए तोहफा लेना नहीं भूला था। घर में जोर शोर से तकरीब जारी थी। बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। शुरू में तुफैल कुछ बुझा बुझा रहा, मगर फिर लोगों में घुल मिल गया। उसे वहाँ बहुत मज़ा आया था। घर आकर भी वो तकरीब के ख्यालों में खोया रहा। फिर एक रोज़ तुफैल को पैगाम मिला। लिखा था, मेरे दोस्त, मैं रात से बहुत बीमार हूँ। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी ख्वाहिश है जब मेरी जान निकले तो तुम मेरे करीब मौजूद हो। तुफैल उछल कर खड़ा हो गया। उसने तेज़ी से लिबास बदलना शुरू किया और जल्दी में बाजू और गर्दन कमीज़ के गिरेबान में फंसा बैठा। वो गुस्से से कुछ बड़बड़ाया और खुद को उस शिकंजे से निकालने की कोशिश करने लगा, मगर नाकाम रहा। आखिर वो चिल्लाने लगा, अरे कोई है जो मुझे आकर निकाले, मैं फंस गया हूँ। आखिर उसके पड़ोसी ने आकर इस मुसीबत से निजात दिलाई। फिर उसने मोजा पहना, मगर दूसरा हम रंग मोजा मिल नहीं रहा था। लिहाजा उसने अलग रंग का मोजा पहन लिया और उठकर इस तरह भागा कि उसके एक पैर में जूता था और दूसरा वो भागते हुए पहनने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी ढलवान पर से उतरते हुए वो लढ़क गया, मगर फौरन संभला।
اس کی پڑوسن اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں کہانیاں سنانے والی نانی کے نام سے مشہور تھی۔ طفیل کی یہ ہیبت قضائی دیکھ کر وہ چلائی، کیا تمہارے گھر کی چھت گر رہی ہے یا تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ مگر طفیل نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ جمیل کے گھر پہنچا تو دیکھا گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جمیل جو اس سے کھڑکی سے آتے دیکھ کر فوراً بستر پر لیٹ گیا، زور زور سے کراہ رہا تھا۔ طفیل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میرے دوست، آخر تمہیں کیا بیماری ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو، مجھے اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جمیل ہانپتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کسی زمانے میں دنیا کی آدھی آبادی اس سے ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری آہ بھری۔ طفیل اس کے ہاتھ پاؤں دبانے اور اس سے حوصلہ دینے لگا۔ کھانے کا وقت ہوا تو جمیل کی بیگم نے دسترخوان سجایا۔ طفیل نے دیکھا اس پر کئی قسم کے کھانے، پھل اور مٹھائیاں موجود ہیں۔ اس نے جمیل سے پوچھا، کیا تمہیں طبیب نے پرہیزی کھانا نہیں بتایا؟ نہیں، اس بیماری میں سب کچھ کھا سکتے ہیں، جمیل بولا۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور ہنستا بولتا رہا۔ شام کو جب طفیل واپس آنے لگا تو اس سے پتہ چلا کہ جمیل کو معمولی زکام ہے۔ غرض یوں ہی دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن وہ شرمایا جمیل کے پاس آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آخر وہ مدعا زبان پر لے ہی آیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ جمیل نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور چلایا، میرے دوست، یہ بات سننے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ میں اب بھی اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرے۔ کچھ دنوں بعد طفیل کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی، جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ جمیل نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بھی سجایا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس موقع پر کہانیاں سنانے والی نانی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دن طفیل کو بدحواسی سے عجیب و غریب حلیے میں بھاگتے دیکھا۔ وہ جب ہی سمجھ گئی اور دولہا دلہن کو مبارکباد پیش کی۔ طفیل اور اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ایک دوست نے حکمت سے کام لے کر دوسرے کی خراب عادت کو بدل دیا۔ آج بھی وہ دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے کہہ کے لگاتے ہیں۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔